मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। फिरंगियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, बहादुरी का, आक्रोश का, वीरता का, शौर्य का और भी कई तरह के कलंकित पृष्ठ भी इस 190 वर्ष के इतिहास में जुड़े। मैं उनको भी समय समय पर आपके सामने लाता हूँ, इसलिए लाना ज़रूरी है। इतिहास रोने की वस्तु नहीं है, सीखने की वस्तु है। कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ चूक हुई, अगर उन बातों को समझ लेंगे फिर से गुलामी हमारे द्वार पर दस्तक नहीं देगी। इसलिए मेरी कोशिश हुई कि मैं कम से कम उन अज्ञात नायक और नायिकाओं को तो आपके सामने लाऊं जो देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए सचमुच में सर्वस्व निछावर कर गए, परंतु उनका नाम कहीं इतिहास के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, कहीं भी किसी भी जनरेशन को नहीं पढ़ाया गया। आज़ादी के बाद 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री का बनना मतलब था यहाँ मदरसों का एक पूरे का पूरा देश मदरसों के लिए खड़ा करना, अधिक से अधिक मदरसे खड़ा करना और मुगल इतिहास पढ़ाना। ना उसके पहले भारत था, ना उसके बाद ना भारत हुआ। उसमें महाराणा प्रताप तो कुछ हुए भी नहीं, शिवाजी कुछ भी नहीं हुए। 2-2 लाइनें, 2-2 पेज उनके लिए लिख लिए गए और 98% उन महान क्रांतिकारियों को, शूरवीरों को, नायक और नायिकाओं को, भारत माँ के सपूतों को, मौन तपस्वियों को, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए कमाल के हर वर्ग के लोग, हर एज ग्रुप के लोग, जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए काम किया। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी, और वो कांग्रेस ने लेके दी। कांग्रेस उस समय भी सौ पाप कर रही थी, क्योंकि वो अंग्रेजों ने बनाई थी अपने रक्षा कवच के लिए, सुरक्षा कवच के लिए, आज़ादी देने के लिए नहीं। और वो पूरा इतिहास उनका पढ़ लीजिए सारा। जब भी कोई देश को, अंग्रेजों को चुनौती देने की बात करता तो वो कांग्रेस से अलग हो जाता। कांग्रेस भीख मांगने का और कुछ बड़े उच्च वर्ग के लोगों को अपीज करने का अंग्रेजों का एक प्रयास था, और गांधी उनको सूट करता था। और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने का जो उनका पेरोल पे था, स्पॉन्सर था। वो जेल नहीं था जो जिसको बोलते हैं उसने जेल वीर सावरकर की थी, जेल भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु की थी, चंद्रशेखर की थी। चंद्रशेखर को तो कभी भी जेल का मुंह नहीं देखना पड़ा। उसने तो कहा था मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जेल था। ऐसे हजारों लोगों का मैं 350 वीडियोस दे चुका हूँ। उसके अंदर 300 वो क्रांतिकारी दिए हैं, बाकी कुछ देशभक्ति के गीत दे रहा हूँ। 1% ही लोगों को आप जानते होंगे, 9, और जो 1% को जानते भी होंगे उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि कहीं है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, कहीं पढ़ाया ही नहीं गया, कहीं लिखा ही नहीं गया। और तो और नारकीय, घोर नारकीय, काला पानी की सजा भुगतने वाले लोगों की लिस्ट कहीं नहीं है, वही मर खप गए। 6 घंटे जहाँ नहीं रहा जा सकता, वहाँ वीर सावरकर को 2 जन्म की कैद दी गई। और आज के ये सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट और पता नहीं क्या क्या अनाड़ी अनभिज्ञ और जिसे कहना चाहिए कि सेकुलरिज्म के नशे में चूर इन पागलों को इतना पता नहीं है कि देश कहाँ पहुँच रहा है। देश का बॉर्डर पूरे का पूरा किन लोगों ने घेर लिया है। पूरे का पूरा बॉर्डर देश का घेर लिया गया है। 200 जिलों के अंदर मुस्लिम बहुल होने के बाद इस देश को कई और पाकिस्तानों में बांटे जाने का कुकृत होने वाला है।
और ये सेकुलरिस्ट और ये तथाकथित लिबरल और पता नहीं क्या 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 बकवास करते हैं। और देशभक्तों के खिलाफ इनके मन में कोई देशभक्तों के लिए इनके मन में जो श्रद्धा निष्ठा चाहिए वो ना हो करके बस इनको नेहरू गांधी और कांग्रेस अपने आखिरी श्वास गिन रही है अपने कुकर्मों के कारण, लेकिन इस देश का बहुत कुछ तबाह कर चुके हैं, आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी। अभी भी अगर लोग नहीं संभलेंगे, देश को नहीं पहचानेंगे तो देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं इस चैनल के माध्यम से उन महान सपूतों को, नायकों को आपके सामने ला रहा हूँ जो अज्ञात हैं, अनसंग हैं। उसी श्रृंखला में मैंने कल एक जो नाम आपके साथ उनके उसी श्रृंखला में जो नाम एक जोड़ा था, मैंने नहीं सुना था भाई, पुलेन बिहारी दास। देश की स्वतंत्रता के लिए जो सदैव तत्पर रहे कुर्बान होने के लिए, ऐसे उन सब लोगों के साथ इनका नाम जुड़ता है। मैंने कल बताया था कि ये महान क्रांतिकारी जो था पुलेन बिहारी दास, कैसे ये बड़े होते ही किस प्रकार से इनका फुटबॉल के साथ, गेम्स के साथ, शारीरिक के साथ अखाड़ा खोल दिया। अखाड़े में क्या सिखा रहे थे? तलवार, बॉक्सिंग, दंड, ऐसे कई चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। इनको लग गया था कि अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती दिए बिना बात नहीं बनेगी। 1903 में इन्होंने अखाड़ा खोला। 1877 में फरीदपुर ज़िले में इनका जन्म होता है, लोना सिंह नामक गांव के अंदर। और 1903 में और उसके पहले कई तरह की गतिविधियों के अंदर क्रांतिकारियों के साथ, कांग्रेस के साथ भी। और जब देखा कांग्रेस तो बस भीख मांगने वालों की, भिखारियों की पार्टी है, इसके पास पल्ले कुछ नहीं है। ये अंग्रेजों से भीख मांग करके 10 अपनी डिमांड दे करके एक को थोड़ा सा टिक करा के और आएंगे 4 लोग, कर्मकांड करेंगे और 400 लोग आएंगे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे पुलिस रखेगी, उसके बाद भेज देंगे। वो भी खुश। ये आज़ादी नहीं ली जा सकती थी और आज़ादी नेहरू गांधी ने नहीं लेके दी भाई। वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक की कुर्बानियां, एक लंबी श्रृंखला। और उसके भी पहले 1757 से 1857 तक भी सशस्त्र चुनौती देने वाले वो महान क्रांतिकारी, और आखिर तक और आखिरी अटैक सुभाष चंद्र बोस का ना हुआ होता। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारी बातें आई हैं, तथ्य आया है, पता चला है। वीर सावरकर ने भी समय समय पर ये बताने की कोशिश की थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुलेन बिहारी दास जो है वो क्रांतिकारियों का दल बल बढ़ाने की मंशा से कैसे वो ढाका में किस प्रकार से क्या क्या एक्टिविटीज़ के अंदर, किन किन क्रियाकलापों के अंदर, समाज सेवा में कैसे कैसे समितियां बना करके, सोसाइटीज़ बना करके, एक ग्रुप बना करके कैसे वो अनुशीलन समिति के साथ भी रहे, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी, सब क्षेत्रों में अध्ययन करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए ये महान क्रांतिकारी आगे बढ़ रहा है। और आखिर में इनके साथियों की, इनके उस संस्था के अंदर, अनुशीलन समिति के अंदर ऐसे 20,000 लोग अपने साथ ये खड़े कर लेते हैं और 500 ब्रांचेज, शाखाएं खुल जाती हैं। और क्या करते हैं ये बिहारी पुलेन बिहारी दास ये बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों के उपयोग और अभ्यास का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और 1907 में तो पुलेन ने ढाका के जिला मजिस्ट्रेट बेसिल कपोलिस्टन एलन की हत्या भी की। ऐसे इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए मैं बता रहा था कल, हम उसके आगे बढ़ते हैं कि उनके द्वारा लिया गया ये एक ऐसा कदम था, ये हत्याकांड,
फिर उनको लूटपाट भी करनी पड़ी, लेकिन किनके लिए, किसके लिए? घर की समृद्धि के लिए नहीं। सशस्त्र क्रांति है तो शस्त्र खरीदने हैं तो पैसा तो चाहिए, और पैसा भाई आप, जैसे काकोरी कांड हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर ने सरकारी खजाना लूटा था, ऐसे सब तरह की विधाएं प्रयोग करते हुए ये महान क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे थे। और इस प्रकार से डकैती को भी अंजाम देना, लेकिन लक्ष्य एक पवित्र देश की आज़ादी के लिए, सशस्त्र क्रांति के लिए आगे बढ़ना है। इनको ढाका षड्यंत्र केस के तहत उनको साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 44 एक्यूज थे उसमें, 54 के ऊपर मुकदमा चला। उसमें 15 को तो 7 से 2 साल, 2 साल से 7 साल की सजा हुई, और उन्हीं में से रिगरस इम्प्रिजनमेंट, बहुत उसके साथ, शिद्दत के साथ और कठिन अंदर उनको असुविधाएं दे करके मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने का सजा, केवल जेल नहीं, जेल के साथ ये सब उनके साथ होता था। और इस प्रकार से पुलिन बिहारी को भी 7 वर्ष की सजा मिली, कड़े दंड के साथ। कांग्रेस के साथ भी चल रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों के साथ टकराव होने लग पड़ा था। अपने तरीके से ये आंदोलन चलाना चाहते थे, और हर उस बात के लिए अपने पथ पर ये आगे बढ़ते चले गए। इस क्रम में अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हक कथा और स्वराज नामक पत्रिकाओं का भी सहारा लिया। सन 1920 में उन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना की, और इसके साथ अपने क्रांतिकारी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए सब तरह के प्रयास शुरू कर दिए, दिन रात। बस हमको सशस्त्र क्रांति के लिए सशस्त्र चुनौती देनी है, और राजनीतिक गतिविधियों से, क्रियाकलापों से अपना पूरा नाता तोड़ दिया। पूरी तरह से क्लियर हो गए कि ये कांग्रेस और महात्मा गांधी से नहीं होने वाला कुछ। 1928 में कलकत्ता में बंगीय व्यायाम समिति की स्थापना की। यहाँ वो क्या करते थे, युवाओं को कुश्ती और लाठी चलाने का प्रशिक्षण देते थे। इसके बाद वे एक योगी के संपर्क में आए और उसकी विचारधाराओं से प्रभावित होने लगे। इसी बीच उन्होंने विवाह भी कर लिया और गृहस्थी भी हो गए, लेकिन 1949 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक महान क्रांतिकारी के जीवन का अंत हो गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके सम्मान में पुलिन बिहारी स्मृति पदक दिए जाने की परंपरा है। उनकी धनुर्विद्या, आत्मरक्षा कौशल, लाठी चलाने की कला, तलवारबाजी, जियो जित्सु जैसे आजकल क्या है वो बॉक्सिंग का दूसरा फोंग शू, कुछ ऐसा कुछ इस प्रकार का जापान से वो आया था। हर प्रकार की वो मार्शल विद्याएं प्राप्त कर रहे थे और युवाओं में बांट रहे थे। वो मार्शल आर्ट की कला और लेखन संबंधी विविध अप्रकाशित तथ्यों को एक साथ करके अस्त्र चर्चा नामक पुस्तक का संपादन भी किया। जादवपुर विश्वविद्यालय प्रेस के तहत 2015 में ये किया गया। पुस्तक के संपादक थे दीप्ति नील राय और निखिलेश भट्टाचार्य। मूल रूप से ये एक शोध संकलन है और इसके माध्यम से पुलिन बिहारी दास के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों को विस्तृत रूप में जाना जा सकता है। परंतु दुखद प्रसंग तो ये है कि स्वतंत्रता के इस वीर सेनानी को जितना सम्मान और गौरव मिलना चाहिए था वह कभी नहीं मिला। उनकी गौरव गाथा
अनकही और अनसुनी रह गई। आज आवश्यकता है पुलिन बिहारी दास जैसे महान योद्धाओं की गौरवमयी गाथा को अधिक से अधिक उजागर करके उनका प्रचार प्रसार करने की। ऐसे महान क्रांतिकारी जो आजीवन संघर्ष करते रहे, जीवन के आखिरी श्वास तक लड़ते रहे, जूझते रहे, कष्ट सहते रहे, काला पानी, महान घोर नारकीय, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, बहुत कड़े दंड के साथ आजीवन जेल के अंदर रहे, जेल के अंदर बाहर इस बात की चिंता न करते हुए, लेकिन एक ही लक्ष्य रखे हुए कि भारत माँ को स्वतंत्र कराना है, भारत माँ की स्वतंत्रता के बेड़ियों को काटना है। ऐसा प्रयास करने वाले लोग और जो अज्ञात हैं, मैं उन लोगों को सामने ला रहा हूँ। ये थे हमारे आज के पुलिन बिहारी दास। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इनका नाम सुन रखा है। ऐसे अज्ञात अनसंग ऐसे सब लोगों को मैंने आपके सामने, हर आयु वर्ग के उन लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। सबसे छोटे आयु में फांसी के तख्ते पर जाने वाले खुदीराम बोस और उससे मामूली सा बड़े पंजाब के करतार सिंह सराभा और ऐसे अनेक, अरे किशोर और किशोरियों ने भी और महिलाओं ने भी हर प्रकार का जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, मैं उन लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।